कहना नहीं सुनता है आपकी, कहना मानता नहीं है आपकी, ऐसे बदतमीजी दिखाता है जैसे सबसे संसार का बुरा इंसान वही है, जबकि वो उसका नेचर नहीं है। उसकी माँ के लिए वो एक सर्वोत्तम पुत्र है। वो हर सबकी बात मानता है, सबकी पीड़ा समझता है, सबका दुख देखता है, सबकी मदद के लिए खड़ा है। लेकिन रंजिश किसी से है, दुश्मनी किसी से है तो वह आप है। अगर आपका पति भी आपके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करता है, तुम जो भी बोलोगे उसको बुरा लगता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारे पास बैठना, तुमसे बातें करना, तुम्हारा चेहरा देखना, तुम्हें समझना, ये सब उसको पसंद नहीं है। उसकी बहन उसे अगर आधी रात को भी पुकार दे किसी मदद के लिए तो वो भागा चला जाएगा। पड़ोसी में अगर कोई उसको अपनी मदद के लिए आधी रात को भी कहे तो वो अस्पताल चला जाएगा किसी के साथ। लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू उसको नजर नहीं आते। तुम्हारा बताया दुख उसको झूठ लगता है। जब भी तुम अपनी कोई परेशानी उसके साथ साझा करती हो तो उसे बड़ा बुरा लगता है। यह भी एक अद्भुत बात है। अगर तुम्हारा पति ही तुमसे प्रेम नहीं करता, और केवल बात प्रेम की नहीं है, केवल बात प्रेम की नहीं है, अगर वो आपको पसंद नहीं करता है, धीरे धीरे किनारा कर रहा है, वो आपको धीरे धीरे अवॉइड कर रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि समय के साथ ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, क्या करूंगी मैं कि फिर मेरे पास मेरा पति लौट कर आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, हम लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ये घर फिर से बस जाए। आप इसी कामना में लगी हो और वो इस तरह से लगा हुआ है कि रिश्ता कब तोड़ दें, कब टूट जाए ये रिश्ता, है ना। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते को कैसे बचाऊं, किसी की काली परछाई पड़ गई है क्या इस खूबसूरत से रिश्ते पर, किसी ने नजर लगा दी क्या, क्यों सब कुछ ठीक था, मेरे पति को मैं बहुत पसंद थी, मेरी आदतें, मेरी बातें, मेरी एजुकेशन, मेरे किया गया काम, सब कुछ पसंद था, फिर क्या हो गया कि मैं इन सब से दूर हो गई। अगर आपका पति भी आपको धीरे धीरे किनारा कर रहा है, तलाक दे दूंगा मैं, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम अपने पति के घर छोड़ दो, तुम पिता के घर चली जाओ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, मेरे सामने क्यों आती हो, इस तरह के अलगाव के शब्द अगर बार बार बोल रहे हैं तो चलो उसको तुम्हारी ओर खींचते हैं, उसको तुम्हारा दीवाना बनाते हैं, उसको तुम्हारा गुलाम बनाते हैं। अपने पति को अगर कोई लड़की चाहती है कि मेरा गुलाम बनकर रहे, मेरे प्यार में पागल रहे, मेरी ही बात माने, मुझसे ही पूछकर सब कुछ करे, तो ये कोई गलत बात नहीं है। आपकी मनसा बिल्कुल सही है। आप अपने दाम्पत्य जीवन को बसाना चाहती हैं, आप अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हैं। उस घर का स्थिति पलट कर देख लो जिसका पति अपने पत्नी के वश में नहीं है, फिर बिखर जाता है वैसा परिवार। ईश्वर करे पति के प्यार में तुम रहो उसके वश में, तुम्हारे प्यार में तुम्हारा पति रहे तुम्हारे वश में। इन दोनों के खूबसूरत संबंध के आगे संसार का कोई रिश्ता नहीं है। अगर सिसक रही हो, रो रही हो, परेशान हो अपने दाम्पत्य जीवन से, शादीशुदा जीवन में एडजस्ट नहीं कर पा रही, पति किसी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा पति धीरे धीरे मुझसे दूर हो रहा है और आगे परेशानी ही होने वाली है, समस्या ही होने वाली है, तो चलो इस टूटते बिखरते रिश्ते को हम फिर से सुधारते हैं, फिर नया नाम देते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जितने भी अपशब्द किए हैं वो तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी ना मांगे तो कहना, जितनी दूरी चाह रहा है उतने ही करीब ना आ जाए तो कहना। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है और चलो इस उपाय से इस रिश्ते को और खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी की काली नजर लग गई है हमारे रिश्ते को, कोई दूर बैठे संचालित कर रहा है, किसी महिला ने अपने वश में रखा है इसको, कोई कुछ खिला दिया है, पिला दिया है इसको और अपने वश में कर लिया, कोई भड़काता है इसको आपके लिए, इन सारी जटिल समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी अपने पति को अगर अपनी मुट्ठी में कर लेती हो तो। एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुने, समझे, बारीकी से समझे और इसको बहुत विश्वास के साथ करें। विश्वास का तड़का नहीं लगाया तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। सबसे पहले आंसू पोछो, रोना बंद करो, सज कर रहा करो, बिंदी जरूर लगाओ, लिपस्टिक जरूर लगाओ, सिंदूर मांग में जरूर लगाओ, बिछुआ जरूर पहनो, हाथों में चूड़ियां जरूर पहनो। ये इसलिए नहीं, ये सब पति को रिझाने के लिए नहीं, हमारे शास्त्रों में ये सब शुक्र से जोड़ा जाता है। जितना श्रृंगार करोगे, इत्र परफ्यूम का प्रयोग करोगे, खूबसूरत बनकर रहोगे, तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत हो जाए तो सुख से रिश्ता जुड़ जाएगा, धन दौलत भी आएंगे, पति का प्यार भी मिलेगा।
सर्वप्रथम मेरी जो भी भाई बहन है, मेरी जो भी जिनको जीवन में शादीशुदा जीवन में समस्या चल रही है, वो स्नान के पानी में गुलाब जल जरूर डालकर नहाएंगे 30 में से 30 दिन। महीने के 30 में से 30 दिन गुलाब जल पानी में डालकर ही नहाएंगे। हर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा जल एक घूंट जरूर पिएंगे। चंद्रमा बैलेंस रहा और शुक्र बैलेंस रहा तो आधी समस्या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। उपाय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सज कर रहा करो, सवर कर रहा करो, रंगीन कपड़े पहना करो, खूबसूरत बनकर रहो। आपको चाहिए अपने पति के पैरों की धूल। अब पैरों की धूल बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि धूल में चलता कौन है बिना चप्पल जूते के। एक जमाना था गांव के लोग चप्पल जूता नहीं पहनते थे, कहीं भी चले जाते थे खाली पांव, बाजार, सब्जी मार्केट, इवन किसी की शादी में भी चले जाते थे। ये पहले की बात है, लेकिन अब चप्पल जूतों का जमाना है। अगर आपके पति के पैर के धूल कलेक्ट आप कर पाती हैं तो सर्वोत्तम है। ना हो तो वो जो जूता पहनकर घर आए हैं, वो जो चप्पल पहनकर आए हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ डस्ट जरूर होगा। चलिए, वही है पति के पैरों की धूल। बात समझ में आ गई। आपको शनिवार की रात्रि को अपने पति के पैरों का धूल चाहिए, यानी कि उनके जूतों में से निकला हुआ थोड़ा सा डस्ट, थोड़ी सी गंदगी चलेगी। सारी फसाद की जड़ वही है। एक शनि एक ऐसा ग्रह है जो बसने नहीं दे रहा आपको। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कलह करवा रहा है। आपके पति के मन में नियत खराब हो गई, ये लड़की मेरे लायक नहीं है, इसको छोड़ दूंगा, कोई और लड़की आएगी, दूसरा दहेज लाएगी, और सुंदर मुझे मिल सकती थी, ये बेकार में इसका हाथ पकड़ लिया। इन सारी बातों से मुक्त हो जाएगा वो। आपका ऐसा दीवाना होगा, आपका ऐसा नशा उसके ऊपर छाएगा कि आपके दायरे से बाहर निकल नहीं पाएगा। आपको चाहिए शनिवार की रात्रि को 10 बजे से 1 बजे के बीच करना है ये गुप्त उपाय, पति को बताए बिना। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लें और पति के जूतों के पीछे से ब्रश से या किसी के कपड़े के माध्यम से झाड़कर थोड़ा सा डस्ट जरूर इसमें रख लें। इसको रखने के बाद घर में किचन में जाएं और प्याज होगा, अनियन होगा, उसके थोड़े से छिलके छील लें। सिर्फ छिलका चाहिए, प्याज नहीं चाहिए। अनियन के ऊपर जो सूखा छिलका होता है, कवर होता है, आप इसी पर रख लीजिए। थोड़ा सा पीला सरसों, 1 चुटकी पीला सरसों इसी धूल में डाल दीजिए। घर में जो किचन में जाइए, 1 चुटकी नमक उठाइए, जो आप खाना बनाती हो नमक को इसी में डाल दीजिए। इन सारी चीज़ों को मोड़ दीजिए और पुड़िया को थू 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 कीजिए, मतलब 3 बार इस पर हल्का थू थू कीजिए इस पुड़िये को, और चुपचाप ले जाकर अपने घर में जो कूड़ादान है आपका, आपके घर में जो डस्टबिन है, उस डस्टबिन को उठाकर उसके नीचे दब देना। डस्टबिन के अंदर नहीं डाल देना। वो कूड़ा वाला भाग होता है, उसका भी संबंध शनि से होता है। आपने क्या किया, शनि कलेक्ट किया और शनि से ये दाब दिया। डस्टबिन उठाकर डस्टबिन के नीचे इस पुड़िये को डालकर डस्टबिन रात भर दबा रहने दीजिए। संडे के दिन सुबह सोकर उठिए और बिना इस पुड़िये को खोले किसी भी कैंडल, मोमबत्ती वगैरह जला लीजिए और संपूर्ण पुड़िया को जलाकर नष्ट कर दीजिए। इसके अंदर जो भी सामान है सब जल जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगी वो सारी बाधाएं जो तुम्हें परेशान कर रही है। पति दौड़ा ना चलाए, तुम्हारे काबू में ना रहे तो कहना, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। प्रसन्न रहिए, साथ रहिए। थोड़ी सी जिंदगी है, अलगाव के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, केवल प्रेम के लिए। जय माता दी।